Su-57 सुखोई 57 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। दूसरा जो हथियार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो रफेल हमने फ्रांस से लिए और यही नहीं, हमने नेवल यूज के लिए भी, नेवी के लिए भी 26 रफेल्स का ऑर्डर दिया है अभी कि भारत में बनी मिसाइलों का इस्तेमाल अगर हम हमारे फाइटर जेट सुखोई से करना चाहें कर पाते हैं। हमें इसमें हमारा मिसाइल क्यों चाहिए भाई? इसीलिए चाहिए कि घर में बना हुआ सामान सस्ता होता है। फ्रांस की कंपनी ने मना कर दिया था और इस बार ये ड्रामा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा तीन-पाँच कर रहे हैं सब कि ऐसे में हमारे सबसे जरूरी और भरोसेमंद दोस्त व्लादिमीर पुतिन रूस सामने आया है कि हमें हमारा प्रोडक्शन यूनिट चाहिए, हमें हमारे हथियार चाहिए और इसीलिए भारत लगातार मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करता है। फाइटर जेट बनाना कोई गुड्डे गुड़ियों को बनाने जैसा नहीं है, पुतले बनाने जैसा नहीं है, बहुत खर्चीला, बहुत टाइम टेकिंग समय है। आपने वो सुना ना कि हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है। ठीक वही कहानी फाइटर जेट्स के साथ होती है। दोस्तों अब इस बात को लगभग कंफर्म मानिए कि भारत Su-57 सुखोई 57 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है और ये सीधे रशिया से आने जा रहे हैं और संभव है कि इसी की प्रोडक्शन लाइन रशिया यहां पर बना ले और दो देशों के बीच एक जॉइंट वेंचर हो जाए। इससे पहले भी हमने सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन यूनिट है हमारे यहां। इससे पहले भी रशिया और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस का प्रोडक्शन किया है और ब्रह्मोस अब पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। जब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इस बात को लगभग कंफर्म मानिए कि Su-57 की तरफ या रुख भारत सरकार या भारतीय वायुसेना कर सकती है, इसके पीछे जरूरी डिबेट है, जरूरी बहस है जो आपको सुनना और समझना पड़ेगा। देखिए दुनिया में जब भी कहीं आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो देश आमने सामने होते हैं और उसमें जब बड़े हथियारों का इस्तेमाल होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है और फिर कहता हूं कि जब तक युद्ध के मैदान में हथियारों की आजमाइश नहीं होगी, आपको पता नहीं होता है कि कौन से हथियार की क्या खासियत है, कौन से हथियार में और काम करने की जरूरत है या उसको और सुधार करने की जरूरत है। जहां तक सवाल ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, उसमें जो डिटेल्स आई उसमें यह कि हमने रशिया से लिए एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल किया। दूसरा जो हथियार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो रफेल हमने फ्रांस से लिए हैं। भारतीय वायुसेना के पास रफेल के 2 स्क्वाड्रन्स हैं और यही नहीं, हमने नेवल यूज के लिए भी, नेवी के लिए भी 26 रफेल्स का ऑर्डर दिया है अभी। लेकिन इसमें एक कहानी है। कहानी ये कि ये विदेशी कंपनियां या विदेशी देश हमको हथियार तो बेचते हैं लेकिन सोर्स कोड नहीं देते। सोर्स कोड क्या होता है ये हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले समझिएगा, जब हमने राफेल्स लिए तो राफेल्स के साथ स्कैल्प, हैमर जैसी मिसाइलें आई, लेकिन सुखोई के साथ एक चीज है जो आपको रफेल के साथ नहीं मिलेगी, वो ये कि सुखोई 30 MKI इसके साथ हम अपने ब्रह्मोस इंटीग्रेट कर पाते हैं, हम अपने नागास्त्र इंटीग्रेट कर पाते हैं। लेकिन मतलब ये कि भारत में बनी मिसाइलों का इस्तेमाल अगर हम हमारे फाइटर जेट सुखोई से करना चाहें कर पाते हैं, लेकिन रफेल में यह सुविधा नहीं है। और युद्ध की स्थिति में अगर आपको उन मिसाइलों की जरूरत हुई और आप अगर विमानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं रफेल्स का, तो अगर आपके पास मिसाइल नहीं है या तो आपको फ्रांस से मंगाने पड़ेंगे और नहीं तो फिर इन विमानों का यूज आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप इसमें अपनी मिसाइलें नहीं लगा सकते। और यही चीज इस बात को मुश्किल बनाती। और मौजूदा समय में भारत सरकार ने, भारतीय वायुसेना ने जब फ्रांस से सोर्स कोड की बात की तो फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट जो इस रफेल फाइटर जेट को बनाती है, उसने सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। अब ये सोर्स कोड क्या होता है ये समझ लेते हैं। सोर्स कोड होता है ये कि किसी भी फाइटर जेट को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे आपके पास चाहे कोई भी फोन हो, वो चाहे आप एप्पल यूज कर रहे हो या एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो उस फोन के चलने के लिए जरूरी है। उस सॉफ्टवेयर की अगर आपके पास आधिकारिक क्षमता या फिर उस सॉफ्टवेयर की आधिकारिक अनुमति आपके पास है, आप अधिकृत हैं उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, तो आप चाहें तो अपने मतलब से, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर पाते हैं।
लेकिन राफेल के साथ ये चीज नहीं है और यही चीज मांगी जा रही है। अगर वो सोर्स कोड हमें दे दिया जाएगा, भारतीय वायुसेना को दे दिया जाएगा, तो संभव है आने वाले समय में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना की मदद से हम इसमें हमारे जो मिसाइल्स हैं, जो हम हमारे यहां बनाते हैं, उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आप ये अगले सवाल पे आइए कि भाई हमें एस्कैल्प या हैमर यूज करने में क्या दिक्कत है, हमें इसमें हमारा मिसाइल क्यों चाहिए? भाई इसीलिए चाहिए कि घर में बना हुआ सामान सस्ता होता है। घर में बना हुआ सामान युद्ध के समय भी हमको किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। हमको जैसे जरूरत होगी हम वैसे उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसीलिए सोर्स कोड मांगा जा रहा है। लेकिन इसमें हो गई है अमेरिका की एंट्री। अमेरिका और फ्रांस मिलकर अब भारत से खेल रहे हैं और सीधे सीधे फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। अब जब मना कर दिया है तो संभव है ये जो बहुत बड़ी हाल फिलहाल में हथियारों की डील हुई है $7 बिलियन की, जिसमें मैंने आपसे कहा कि हम 26 नेवल एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं, जो राफेल्स हैं, जो नेवी मॉड्यूल हैं, हम हो सकता है उसको जो है उस पूरे मतलब डील को कूड़ेदान में डाल दें। क्योंकि अगर आप हमको सोर्स कोड नहीं देंगे, और फ्रांस के साथ ये दिक्कत पहली बार नहीं है, हमने जब पहले भी मिराज 2000 खरीदे थे तब भी जब भारतीय वायुसेना ने, भारत सरकार ने सोर्स कोड मांगे थे, फ्रांस की कंपनी ने मना कर दिया था। और इस बार ये ड्रामा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा 3-5 कर रहे हैं ये सब। तो संभव है एक बड़ी डील को भारत जो है एकदम से कैंसिल कर सकता है, और इसमें वो डोनाल्ड ट्रंप भी खेल रहे हैं और मैक्रोन साहब खेल रहे हैं। और ऐसे समय में जब देश, संभव है, देखिए हमने सिंधु जल समझौते को एकदम से कूड़ेदान में डाल दिया है, और आने वाले समय में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, पाकिस्तान में पानी की समस्या बढ़ेगी, पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना पर पाकिस्तानी आवाम का दबाव बढ़ेगा, और संभव है आने वाले समय में ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आपने देखा कि मौजूदा सरकार ने, भारतीय वायुसेना ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, तो संभव है कि जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा ये हमको एक युद्ध के स्तर तक जाता दिख सकता है। और इसीलिए हमें हमारे सेनाओं को, हमारे हथियारों को बिल्कुल तैयार रखने की जरूरत है। और यही कारण है कि ऐसे में हमारे सबसे जरूरी और भरोसेमंद दोस्त व्लादिमीर पुतिन, रूस सामने आया है। रूस ने एक ऐसा दिलखोल ऑफर दिया है कि उससे अमेरिका और फ्रांस दोनों परेशान है। एक ऐसा ऑफर जो ट्रंप भी हारेंगे और फ्रांस भी हारेगा, और पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि पुतिन ने यह कहा है कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप Su-57 लीजिए, अपनी शर्तों पर लीजिए, अपने तरीके से लीजिए, और इसके लिए कोई प्रोडक्शन यूनिट या नई प्रोडक्शन लाइन कह लीजिए, जो चूंकि वायुयान जो है, जो एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू विमान, इनको बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बेहद महंगा, बेहद खर्चीला, और काफी समय जाता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में। रशिया का कहना है, पुतिन का कहना है कि आपको इस सब की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें हमने, जिस प्रोडक्शन लाइन में हमने Su-30 MKIs बनाए हैं, उसी प्रोडक्शन लाइन से हम Su-57 भी तैयार कर लेंगे। स्टेल्थ फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी के विमान, और Su-57 का खुला ऑफर है। आपको जैसे करना है, अपने मिसाइलों के हिसाब से, अपनी सेना की जरूरतों के हिसाब से, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात हो रही है कि आप टेक्नोलॉजी ले जाइए और वहीं प्रोडक्शन करिए, और इसको हमसे लीजिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए अब ये परेशानी, पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन जो है वो परेशानी में पड़ा हुआ है कि अगर भारत Su-57 ले लेता है रशिया से, तो पूरा जो वॉर डायनेमिक्स है, जो हथियारों का संतुलन है साउथ एशिया में, वो जबरदस्त तरीके से हिल जाएगा। और चीन और पाकिस्तान दोनों के ही पास Su-57 का कोई जवाब नहीं है। Su-57 की कैपेबिलिटी पर भी बात करेंगे। सबसे जरूरी बात यह है दर्शकों, जब आप फाइटर जेट्स की बात करते हैं, जब आप लड़ाकू विमान की बात करते हैं, इनका निर्माण, इनका रखरखाव, इनकी जो प्रोडक्शन यूनिट होती है, जो प्रोडक्शन लाइन होता है, वो सब कुछ बहुत क्रिटिकल है। ये टेक्नोलॉजी बहुत क्रिटिकल होती है, और ऐसे इसी यही कारण है कि कोई भी देश आपको ये बता पाता है कि भाई हथियार आपको भेज दिया और कल को आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो देश नखरे दिखाता है। इसीलिए भारत सरकार और वायुसेना और डीआरडीओ इस काम में लगे हैं कि हमें हमारा प्रोडक्शन यूनिट चाहिए, हमें हमारे हथियार चाहिए, और इसीलिए भारत लगातार मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि लड़ाकू विमान बनाना
बेहद पेचीदगी का काम है। ऐसा नहीं है कि आप दिन के एक विमान रोज निकाल दीजिएगा। दुनिया में बहुत बड़ी बड़े हथियारों की कंपनी है, दुनिया में बहुत बड़े महारथी भी हैं, वो भी साल के 40 विमान प्रोडक्शन यूनिट से नहीं निकाल पाते। इसीलिए मैं बता रहा हूं ये नंबर्स, ताकि आप ये समझ सकें कि जो लड़ाकू विमान है उनका निर्माण कितना जटिल होता है। इसीलिए जब रशिया कह रहा है कि हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन लाइन है ऑलरेडी Su-30 MKIs की, हमने 200 से ज्यादा Su-30 MKIs हमारे यहां बनाए हैं रशिया की सहायता से। ये ठीक वैसा है जैसे हमने ब्रह्मोस रशिया और इंडियन पार्टनरशिप से, आपको पता है कि इस मिसाइल का अभी हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि क्यों जरूरी हो जाता है ये ऑफर, और ये ऑफर अमेरिका को इसीलिए परेशान करता है क्योंकि दुनिया में 2 हथियारों की लॉबी है। अगर बड़े हथियार लॉबीज की बात करेंगे, पहला अमेरिका, दुनिया के देशों में हथियार बेचता है अमेरिका, और उसके बाद है रशिया। रशियन टेक्नोलॉजीज को लेकर अमेरिका दुनिया भर में संदेह फैलाता रहता है, लेकिन रशियन टेक्नोलॉजी, रशियन फाइटर जेट्स कितने सुपीरियर होते हैं उसका एक ही उदाहरण है, जो क्लासिकल उदाहरण है दुनिया में, वो ये कि MiG-21 से F-16 मार गिराया अभिनंदन ने। और दोनों ही चीजें आप ऐसे समझ लो, एक 70s का विमान है, एक 21वीं सदी का विमान है। आप समझ लो कि क्या ताकत होगी उस विमान की, जिस विमान को यह कहा जाता है कि यह चलता फिरता कॉफिन है। उस कॉफिन से जो है अभिनंदन ने F-16 मार गिराया। और यही कारण है कि आपको यकीन करना पड़ेगा कि रशियन टेक्नोलॉजी जो है वो आज भी अमेरिकन से बेहतर है। और जहां तक इंडियन आर्म फोर्सेस की बात है, हम आज भी बड़े तौर पर रशियन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे थल सेना हो, वो चाहे वायुसेना हो, या फिर जल सेना हो। इस एक ऑफर ने, पुतिन के ऑफर ने व्हाइट हाउस से लेकर फ्रांस तक एकदम तबाही मचा करके रखी है। अगर भारत राफेल की नेवल डील को कैंसिल कर देता है, आपको मैं बताऊंगा कि एक राफेल की कीमत कितनी हमसे ले रहा है फ्रांस। हालांकि उसके पीछे अलग लॉजिक है, लेकिन फिर भी हम इस पर भी बात करेंगे कि Su-57 के एक यूनिट का कॉस्ट रशिया हमसे क्या लेने वाला है। अब ये देखिए दुनिया भर की तमाम चीजें, Su-57 ऑफर्स टू इंडिया वेरी फेवरेबल डील। यह तब की कहानी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए थे और खुले मंच से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप हमसे F-35 ले लीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर, मौजूदा समय में जिस तरह का व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया है, ऐसा लगा कि पाकिस्तान की ही भाषा बोल रहे हैं। तो भारत ये रिस्क नहीं ले सकता कि आने वाले समय में हम F-35 खरीद लें और हमें पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ऑपरेशन करना है और अमेरिका भी वही ड्रामा करे जो आज फ्रांस कर रहा है। हमने दुनिया में बहुत कोशिश की कि हम एक संतुलन लेकर चलें, लेकिन हमें यह चुनने को मजबूर किया जा रहा है कि भारत एक पक्ष चुने। और जिन लोगों को यह लग रहा हो कि पुतिन तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, रशिया बहुत अच्छा दोस्त है, हमें संकट में आकर के वो सामने से मदद कर रहा है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब रशिया पर अमेरिका तमाम तरह के सैंक्शन लगा रहा था यूक्रेन युद्ध के समय, जब पूरे यूरोप ने रशिया से मुंह मोड़ लिया था, जब दुनिया के देशों की हिम्मत नहीं थी कि वो रशिया और राष्ट्रपति पुतिन से बात कर सके, तब भारत ने रशिया की मदद की थी। सबसे पहला देश भारत था जिसने खुले में दुनिया के सामने कहा कि हम बाई करेंगे रशियन ऑयल, हम हमारी शर्तों पर बाई करेंगे, हम दुनिया में किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमारी जरूरतों के लिहाज से रशियन ऑयल जरूरी है और रशिया हमें सस्ते ऑयल देता है, तो हम कहीं से भी ज्यादा रशिया से ऑयल खरीदेंगे। एक वक्त पे जो रशिया से खरीदी जाने वाली ऑयल थी वो 40% से ज्यादा हो गई थी जो हम रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे थे। तो उस वक्त जब रशियन करेंसी से लेकर रशियन बैंकों, रशियन टेक्नोलॉजी और तमाम रशियन एसेट्स पर दुनिया भर में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन प्रतिबंध लगा रहा था, भारत आगे से चलकर जाने वाला और वो देश नहीं, हम ना कोई ईरान है, न चाइना, न नॉर्थ कोरिया, हमने आगे से जाकर कहा कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे। और भारत जैसा लोकतांत्रिक देश जब ये बात कहता है तो दुनिया में इस बात का फर्क पड़ता है। हमें फ्रांस ब्लैकमेल करना चाहता है, हमें फ्रांस और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका राफेल के नाम पर, सोर्स कोड के नाम पर एक तरह से एक डायलमा में रखना चाहता है। और मैं आपसे जो कह रहा हूं उस बात की गंभीरता को समझिएगा। हमने एक तरह का ट्रिगर कर दिया है
एक युद्ध का ट्रिगर हमने, वो आने वाले वक्त में आपको कभी ना कभी तो लड़ना ही था। पाकिस्तान ने जो किया है, उसके बाद जो हमने सिंधु समझौता रद्द किया, वो एक युद्ध की ट्रिगर की तरह है। और जब हमने वो ट्रिगर किया है तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आने वाला महीना जून, जुलाई, अगस्त का, और ऐसे समय में पाकिस्तान में होगा सूखा, जब वहां पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और हमने पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वो नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। अभी भी शहबाज शरीफ ईरान में थे, उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं पानी पर, टेरर पर, और पता नहीं एक और चीज उन्होंने कही। लेकिन भारत बात करेगा केवल दो चीजों पर, टेरर पर और पीओके पर। पानी उसमें कहीं है ही नहीं। इसीलिए आप समझिएगा कि आने वाले 2-3 महीने बहुत क्रूशल होने जा रहे हैं। और यही कारण है कि भारत अब इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता कि राफेल या फिर डसॉल्ट हमें सोर्स कोड देगा या नहीं देगा। क्योंकि एक और खबर जो है, वो खबर आपको यह देखनी चाहिए, J-35। आने वाले 6 महीने के अंदर चाइना अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 की प्रोडक्शन यूनिट को, प्रोडक्शन लाइन को और मजबूती से आगे बढ़ाने वाला है। और अगले 6 महीने के अंदर चीन और पाकिस्तान का यह प्लान है कि कुछ फाइटर जेट्स पाकिस्तान को जो है डिलीवर हो जाएं। और अगर पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट डिलीवर हो रहा है तो यह संभव है कि भारत हर हाल में यह प्रयास करेगा कि हमारे पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट होने चाहिए। आपको पता है कि भारत सरकार ने हमारा जो एम का प्रोग्राम है, जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, उसको मंजूरी दे दी है। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने, उसके स्क्वाड्रंस के भारतीय वायुसेना में शामिल होने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। फाइटर जेट बनाना कोई गुड्डे गुड़ियों को बनाने जैसा नहीं है, पुतले बनाने जैसा नहीं है। बहुत खर्चीला, बहुत टाइम टेकिंग समय है। लेकिन जिस तरह का हमारा नेबरहुड है, चाइना, पाकिस्तान, थोड़ा सा बांग्लादेश भी पकड़िए, इसको लेकर के आप इस तरह से नहीं रह सकते कि आपको हमेशा वो तैयारी करनी पड़ेगी, तैयार रहना पड़ेगा। अभी अभी हमने जो डसॉल्ट से जो नेवल डील की है, वो देखिए 288 मिलियन एक प्लेन की कीमत है। एक राफेल की कीमत जो नेवल स्टाइल है, उसकी एक प्लेन की कीमत है 288 मिलियन। अब आपको यह लगेगा कि ये तो बड़ा महंगा है। यह है 10 साल के मेंटेनेंस के साथ, 10 साल के रखरखाव के साथ, 10 साल तक इसमें जो भी मिसाइलें, जो भी इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस लगेगा, वो सब दसॉन ही करेगी, यानी राफेल बनाने वाली कंपनी को ही करना है। ये जो प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग ओवरऑल है, केवल विमान की प्राइसिंग नहीं है। इसमें हथियार इंक्लूड हैं, इसमें बॉम्ब इंक्लूड हैं, इसमें जो मिसाइल्स इसमें इंटीग्रेट होंगी वो मिसाइल इंक्लूड है। और इसके अलावा इसका जो अगले 10 साल तक जो रखरखाव मेंटेनेंस होगा, वो एक फाइटर जेट का खरीदना जितना आसान है, आपने वो सुना ना कि हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है। ठीक वही कहानी फाइटर जेट्स के साथ होती है। जो उन्नत फाइटर जेट्स हैं, वो चाहे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट हो, 5th जनरेशन फाइटर जेट हो, उनका रखरखाव, उनका मेंटेनेंस बहुत मुश्किल और बहुत खर्चीला होता है। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तुरंत खबर आई थी, वो ये कि NSA डोवाल रशिया जाने वाला। अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर तुरंत ऑपरेशन के बाद रशिया क्यों जा रहे हैं। जो डिटेल्स निकल करके आ रही हैं वो ये कि S-400 की जो बैटरीज बटी हुई हैं, चूंकि 2 हमें और डिलीवर होने हैं S-400 के यूनिट्स, वो डिलीवरी हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो। वो यूनिट्स भारत ये चाहता है कि अगले 2-3 महीने में क्या रशिया उस प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाकर हमें डिलीवर कर सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगले 2-3 महीने बेहद क्रूशल होने जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक और खबर जो हमने आपसे कही, संभव है कि NSA डोवाल Su-57 पर भी बात करें। अब बात कर लेते हैं दुनिया में 2 बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की। पहला है लॉकहीड मार्टिन का F-35A और दूसरा सुखोई Su-57। सुखोई रशिया बनाता है, लॉकहीड मार्टिन अमेरिका बनाता है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप खुले में कह चुके हैं F-35 ले लीजिए। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की क्या, होम प्रोडक्शन यूनिट की बात की नहीं। इसीलिए वहां क्रिटिकल हो जाता है। जो रशिया सीधा कह रहा है कि आइए ना मिलकर साथ बनाते हैं, घर में लगाइए कारखाना और वहीं बनाइए, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। Su-30 आप बना ही रहे थे, उसी प्रोडक्शन यूनिट से हम Su-57 में निकाल कर देंगे। ये बात इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देती है, ऐसे में तब जब चीन ये कह रहा है
कि वो अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट दे देगा। अब इसका एक और पहलू है ये कि चीन का 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 कैसा है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, वो युद्ध के मैदान में कैसा बिहेव करेगा या प्रदर्शन करेगा, यह दुनिया जानती नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान को दिया HQ-9 भी गया था, जो एयर डिफेंस सिस्टम। हमने उसका क्या किया सबको पता है। पाकिस्तान के पास J-10C भी है, उन विमानों का क्या हुआ वो भी दुनिया जानती है। J-17 भी है, चीनी माल है, कितना चलेगा नहीं चलेगा दुनिया जाने। लेकिन यह खतरा केवल आप अंदाजे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अब चूंकि चीन उसको 5th जनरेशन बोल रहा है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना परफॉर्म करता है, ये सब तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जब पाकिस्तान के पास है तो आपके पास भी होना चाहिए 5th जनरेशन फाइटर जेट। आप कुछ मत करिए, 50 यूनिट्स ले लीजिए, कम से कम 2 स्क्वाड्रन्स ले लीजिए। कुछ नहीं तो रशियन ऑफर है, उस पर विचार करने का समय मुझे लगता है शायद आ गया है। रशिया सदाबहार दोस्त है, जब उसको जरूरत पड़ी है हमने मदद किया है, हमें जब जरूरत पड़ी है तो रशिया भी साथ रहा है। 71 की वो कहानी कौन भूल सकता है। इसलिए जो ये आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, वो जब आप देखिएगा, एक F-35A की कीमत है 80 मिलियन टू 100 मिलियन, लेकिन Su-57 की कीमत है 40 टू 45 मिलियन। ये केवल हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, इसके साथ इंटीग्रेट होने वाली मिसाइलें या फिर बम्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हार्ड पॉइंट्स बहुत बात करते हैं लोग। अगर पेलोड की बात करेंगे एयर टू एयर मिसाइल्स की, इसमें 4 जा सकते हैं लॉकहीड मार्टिन के F-35 में, जबकि Su-57 अपने साथ 8 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। वो सारी चीजें जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, Su-57 सस्ता है जरूर, लेकिन F-35 से बाकी सभी चीजों में बेहतरीन है। दूसरा, F-35A का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है, लेकिन Su-57 का मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे बजट में। यह समय ऐसा है जो अगले 2-3 महीने 4 महीने बेहद क्रिटिकल होने जा रहे हैं, और दुनिया में पाकिस्तान चीन दोनों अपने हथियारों को टेस्ट कर रहे हैं। तो संभव है भारत भी राफेल वाली डील को कूड़े में डालकर, क्योंकि फ्रांस सोर्स कोड दे नहीं रहा है, संभव है भारत Su-57 की डील फाइनल कर ले, और यही नहीं, इसकी प्रोडक्शन लाइन बाकायदा भारत में तैनात हो जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।